एक खुशखबरी देनी है आपको। धर्मेश, तू बड़े भैया को खुशखबरी दे, जा। हाँ हाँ। क्या है खुशखबरी? बताता हूँ ना, बताने का पैसा थोड़ी ना है। आइए जसबिन, आइए आइए। कैसे कैसे फल वाले हैं, गुलाब का फल भी नहीं रखते हैं। फ्रूट वाले, फ्रूट बोलो फ्रूट। भाई साहब रुको रुको। बोलो बोलो क्या चाहिए? आम, खरबूज, अनानास, केला, तरबूज, पपीता। केले कैसे दिए? 18 रुपए दर्जन। महंगे हैं, गीता कहती है। जहाँ से सस्ता मिलता है वहां से जाके ले लो, जाओ। अरे रुको रुको भाई साहब, केले चाहिए ही नहीं। तो क्या चाहिए? जल्दी बोलो, लेने देने का टाइम है, भाव ताल मत करो। गुलाब का फल है आपके पास? क्या? गुलाब का फल। तुमने कभी क्या गधे के सर पे सींग देखे? हाँ, देखे? कहाँ होते? सर पे ऐसे खड़े होते हैं। अबे वो सींग नहीं, कान होते। कान और सिंग दोनों होते हैं, 2 in 1। आशीष बोल रहा था। अबे गधे के सर पे सींग नहीं होते, और होते तो तुम्हारे सर पर भी होते। गधा कहीं का। फ्रूट वाले, फ्रूट। कहाँ से लाऊं गुलाब का फल? अगर लेकर नहीं गया तो बड़े भैया बोलेंगे कि मैं आलसी हूँ। चंदू, ले जेरोक्स कराने दिए थे ना। आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपु। अर्थात आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। तो ये तू मुझे क्यों बता रहा है? तू खुद तो आलस कर रहा है। अपनी बुराई खुद करे वही महान व्यक्ति का लक्षण होता है। स्कूल जाना छोड़कर आलस्य करता बैठा हूं। वैसे अमेरिका जाने की एक वजह और भी है। आराम से शांति से बैठकर मैं अमेरिका जाने के सपने संजोना चाहता हूं। वहां अमेरिका में। अरे अमेरिका तो तू तब जाएगा जब ये काव्य संग्रह भेजेगा। जेरोक्स कराने दिया था, ये ले। नहीं हुआ, जेरोक्स मशीन ने मना कर दिया। कहा इतनी घटिया कविताएं नहीं भाई नहीं। अगर ये घटिया काव्य संग्रह है तो ये किसी और का होगा, क्योंकि मेरा काव्य संग्रह मेरे पास है। किसने दिया? जस्सूबेन ने पुष्पा को दिया और पुष्पा ने मुझे दिया। अच्छा है तुम आ ही गए हो, तो मैं तुम्हें अपनी 2-4 कविताएं। ये फाइल कहां गई? ये रही। ये तुम्हारे पास दोबारा कैसे आ गई? मैं कुछ कंफ्यूज हो रहा हूं। अरे तुझे तो अपने होने पर भी कंफ्यूजन है चंदू। ये घटिया कविताएं तेरी हैं, और ये देख हैंडराइटिंग तो तेरी है। अरे जब काव्य संग्रह मेरा है तो हैंडराइटिंग भी तो मेरी ही होगी ना। हाँ तो तू मान गया ना? मान गया? मतलब तुम्हें शक था कि मैं नहीं मानूंगा? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्या मतलब है तेरा कि मैं घबरा रहा हूं? मेरे मन में चोर है? नहीं, मैंने कोई चीटिंग की है? अरे ये तेरी घटिया कविताएं, ये गली सड़ी बासी चाय जैसी मिल गई ना तुझे, वैसी की वैसी। दे संभाल। सड़ी गली बासी चाहे जैसी मिल गई तुझे वैसी की वैसी। ये तो कविता हो गई। शैलेश कहाँ है? तू सच कह रहा है? जसबेन, मैं आपसे झूठ बोलूंगा, वो भी इतने खुशी के मौके पर। तो तुझे 40 दुकानों में रक्षाबंधन के लिए राखियां सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। हाँ, कितनी राखियां सप्लाई करेगा? पूरी 10,000। और कितने में बेचेगा राखी? 4 रुपया पर पीस। तो तेरा मुनाफा कितना होगा? 25% जसबेन। यानी एक राखी पर 1 रुपया। हाँ यानी 10,000 राखी पर 10,000 का प्रॉफिट। राइट। उसके लिए तू मुंबई जाएगा। दीपिका तुझे फर्स्ट एसी में जाने की कसम देगी, उसी में तेरे 3,000 रुपए खर्च होंगे। 2 दिन तो आने जाने में लगेंगे।
तो 2 दिन खर्च करके 40,000 रुपए की पूंजी लगाने के बाद तू 7,000 रुपए कमाएगा, और इसे तू बहुत बड़ी खुशखबरी कहता है। और वो भी ऐसी खुशखबरी जिसे तू धर्मेश को फुसफुसा के बता रहा था, जिस खुशखबरी को तूने चंदू तक भिजवा दी। जब खुशखबरी आम करनी थी तो फुसफुसा के बताने की क्या जरूरत थी? जसुबेन, मुनाफा चाहे जितना भी हो, आप मेरा पब्लिक रिलेशन तो देखिए। आज मैं 7,000 कमा रहा हूँ, कल 70,000 भी कमा सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं है शैलेश कि तू कल की खुशी को आज सेलिब्रेट करे। जसुबेन, मैं आपको ऑर्डर बुक बताऊं? तू अपनी बात सही करके ही रहेगा, और हो सकता है सही हो भी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। जसुबेन, आ जाओ बच्चों, आ जाओ शैलेश, रुक, आ जाओ। इन्हें भी सुना तेरी खुशखबरी? हाँ हाँ काका, बताइए कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो चुपके से बताई जाती है? तुझे जसुबेन, इसे कैसे पता चला? मैसेज भाप लेता हूँ लिफाफे को देखे बिना, निशाना लगा लेता हूँ पत्थर को फेंके बिना। वाह, क्या शायरी है। वो तो बस ऐसे ही सडनली। ये तो बिल्कुल दूसरा चंदू है। बात में माल है। शैलेश, खुशखबरी सुना आशीष को? आशीष, मेरे प्यारे और होनहार बेटे आशीष, आशीष। ये चाय या कॉफी? चाय या कॉफी? पुष्पा, हाँ? चाय बनाई है या कॉफी? वो मतलब चाय बनाने जा रही थी और कॉफी डाली? नहीं, शायद कॉफी बनाने जा रही थी तो चाय डाल दी, या फिर चाय का दोनों मिक्स कर दिए। आशीष, मेरे प्यारे और होनहार बेटे आशीष। अरे वो गार्डन में बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन तू ये स्टूल उठाकर क्यों बुला रहा है उसे? वो मुझे वहां स्टूल पर चढ़वाकर स्वेटर और कोट उतरवाना है। वो क्या है ना, अब हमें अमेरिका तो जाना ही पड़ेगा। तो पापा, अगर आप... मैं स्टूल पर चढ़ूं? सारा दिन ये स्टूल लेकर घर में घूमता रहता है, लेकिन खुद नहीं चढ़ेगा। तू क्यों नहीं चढ़ता स्टूल पर? वो मुझे अमेरिका जाना है, अगर गिर विर गया, फ्रैक्चर वैक्चर हो गया तो? और मैं गिर गया तो कुछ नहीं। तो आपको कौन सा अमेरिका जाना है? अभी से काला अंग्रेज मत बन, पहले अपने सर्टिफिकेट्स तो भेज। अरे हाँ, अति उत्साह में मैं भूल ही गया था कि मुझे तो अपना काव्य संग्रह मेल करना है। सोचता हूं घर के एक एक सदस्य को अपनी कविताएं सुनाऊं और उनके विचार जानूं कि कैसी है। वैसे तो मेरी सारी कविताएं विश्व स्तरीय है ही। हाँ, लेकिन जो ब्रह्मांड स्तरीय होंगी ना, वही भेजना। आशीष, अरे स्टूल तो छोड़ता जा। पता नहीं इसकी कौन सी कविता स्ट्रांग होगी। क्या बात है पुष्पा, परेशान क्यों हो? ये अमेरिका जाने के लिए कितने उतावले हो गए। वाह, अमेरिका तो फार दूर है बाबा। फार दूर नहीं पुष्पा, या तो फार है या दूर है। अंग्रेजी में फार का मतलब दूर ही होता है। मैं वो अंग्रेजी वाला फार नहीं बोल रही हूँ पापा, मराठी वाला फार बोल रही हूँ। मराठी में फार का मतलब होता है बहुत। अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है। अरे तो क्या हुआ पुष्पा? सुना है वहाँ 18 साल के बाद बच्चों को घर से बाहर निकाल देना पड़ता है। और मेरा पीनू बेबी तो 21 साल का है, और कुछ साल के बाद आशीष भी हो जाएगा। अरे पुष्पा, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? चंदू अभी अमेरिका जाने का प्लान बना रहा है, गया तो नहीं है ना। अभी तो उसको कविताएं भेजनी है, और तुम तो जानती हो उसकी कविताएं सुनकर अमेरिका के स्कूल का ट्रस्टी क्या कहेगा। हाँ, लेकिन बस और कुछ मत सोचो, उसकी कविताएं ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और फिर जसुबेन है ना, सब ठीक कर देगी। सुना बच्चों, ये खुशखबरी है। हाँ तो कोई नहीं मानेगा शैलेश भाई, आप पक्का झूठ बोल रहे हो। लायर, चीटर, लायर, चीटर, लायर, चीटर।
शांति शांति। आपको थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए थी शैलेश काका। वही तो मैं भी कह रही हूँ। इसने जल्दबाजी में सोच लिया होगा कि जस्सूबेन को कोई भी पट्टी पढ़ा दूंगा। अब सच बोल, क्या था उस फाइल में जो तूने धर्मेश के हाथ चंदू के लिए भेजी? जसुबेन आपको तो मैंने धर्मेश के हाथ में वो फाइल देखी है और तूने चंदू को खुशखबरी सुनाने की बात कही। अब इसका मतलब क्या होता है? बोल, क्या था उस फाइल में? जाओ बच्चों, तुम लोग खेलो, जाओ जाओ। बता, क्या था फाइल में? बड़े भैया का काव्य संग्रह। क्या है? आपने मेरे पापा की कविता के बारे में कुछ बोला तो मैं। आशीष, जा, तेरे पप्पा तुझे कविता सुनाने को बुला रहे, जा। आशीष। हाँ पापा। बोल। अब इधर उधर देखकर कोई नया बहाना ढूंढने की कोशिश मत कर। सच बता, क्या है उस फाइल में? ये काव्य संग्रह मैं अमेरिका के एक स्कूल के ट्रस्ट को भेजना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी कविताओं पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें। अरे हाँ हाँ देंगे, जरूर देंगे। चिराग, जाके बहुत सारे टमाटर लेके आजा। अभी लेके आया था। बड़ी माँ, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अरे नहीं चंदू, तूने तो कहा ना अभी तेरी कविता के बारे में प्रतिक्रिया देनी है। फिर हाँ लाया। अरे दे दे सबको एक दो। हाँ, आप इन बच्चों से मुझे टमाटर पड़वाएंगी? मैंने अभी किसी से कुछ भी करने को कहा नहीं ना, तू खुद ही। हाँ, इसका मतलब तुझे पूरा यकीन हो गया है कि तेरी कविताएं सुनकर लोग तुझ पर टमाटर फेंकेंगे। मेरा फड़का। मैं ऐसा सोचता तो कविता सुनाता ही क्यों? तो सुना ना। बड़ी दादी माँ, मेरे पापा की कविता और लेख तो इनके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगते हैं। हाँ, लेकिन साथ में नीचे एक वाक्य भी लिखते होंगे कि इस लेखक का लिखना बंद करवाने वाले को 50,000 का इनाम। एडिसन ने जब कहा था कि वो बिजली वाला बल्ब बनाने वाले हैं, तब लोग उन पर हंसे थे, लेकिन उन्होंने एक दिन सबका मुंह बंद कर दिया। या मैं आप ही ने सिखाया ना काका? शाबाश बेटा, मन मेरा कहता है अब यही बार बार। अनजाने में बहुत बड़ी बात कह दी केदार। वाह वाह। बस ऐसे ही सडनली। तो शुरू करें बड़े भैया? हाँ हाँ। जय सोमनाथ। चाहे भूलो कुछ भी तुम, मात पिता को मत भूलना। दोगे अपने प्राण बार बार तो भी नहीं कर पाओगे उनकी तुलना। हाँ, शुरुआत तो अच्छी है। कितनी कठिनाइयां झेली उन्होंने, कितने दुख सहे, फिर भी ये तो मेरा फर्ज था दोनों यही कहें। पिता ने दिन रात लोगों के बोझ, मां ने घर घर के बर्तन मांजे होंगे। हैंडराइटिंग भी मेरी है, फाइल भी मेरी है, लेकिन ये मैंने लिखी कब? ठीक ही है, अभी मैं इसमें और सुधार करना चाहता हूं। अरे नहीं नहीं बड़े भैया, ये तो माइंड ब्लोइंग है। इससे अच्छी कविता तो हो ही नहीं सकती। क्यों मासी? केदार ने सही कहा था, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। शाबाश केदार। ए चंदू, आगे फ्लावरिया, टावरिया, सावरिया कुछ नहीं है? पढ़ तो, पूरी पढ़ तो। तुम्हारी खातिर कितने ही सुख होंगे त्यागे, ये सोच के कि मेरा बेटा बढ़ेगा आगे। देखना, अभी कुछ आएगा, टावरिया या बॉर्डरिया, पावरिया, ऐसा कुछ आएगा अभी। आज उनकी उम्र हो गई होगी, शायद उतना काम न कर पाए,
उन्हें सुखी ना कर सको तो कोई बात नहीं, देखना कि इनकी आंखों में कभी आंसू ना आए। तूने लिखी है? ऐसे ही बस सडनली। अभी भी चंदू की नकल उतारता है? लेकिन नकल उतारने की अकल तो है नहीं तुझ में। अरे तूने अभी जो सुनाई वो सारी अच्छी कविताएं हैं। थैंक यू जसुबेन, लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैंने तो बहुत कोशिश की कि जितना हो सके उतना खराब लिखूं, लेकिन नहीं शैलेश, चंदू 1 मिनट में समझ जाएगा। अरे नहीं समझेंगे जसुबेन, हैंडराइटिंग तो उन्हीं की है ना, और समझने का उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा। देखना अभी भी दरबार लगाकर बैठे होंगे, और जैसे ही वाह मिलेगी तो बड़े भैया खुद भूल जाएंगे कि ये उन्होंने लिखा भी है या नहीं। वो देखिए, अरे लेकिन कभी वो पूछताछ शुरू करेगा तो? ये नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। अरे ये हो क्या रहा है भाई? क्यों नहीं हो सकता? हमेशा से जो होता है वही तो हो रहा है, और मैं तो हैरान हूं कि आपको पहली बार साहित्य की समझ आई है। अब आप टमाटर मारेंगे या ताली बजाएंगे? अरे टमाटर तो मैं अपने आप पर फेंकवाऊंगी, लेकिन कोई समझाओ मुझे ये कैसे हो गया। हाँ बताओ, कोई बताओ। तू आरती बता, तू बता, रुद्र बता, तू चिराग, किसी का भी मन मानने के लिए तैयार है क्या? चंदू, तेरे पास कोई सबूत है कि ये कविताएं तेरी लिखी हुई हैं? ये हैंडराइटिंग मेरी है, ये फाइल मेरी है, इससे बड़ा और क्या सबूत दूं? आप सफाई क्यों दे रहे हैं बड़े भैया? आप बस ये सारी कविताएं मेल कर दीजिए और अमेरिका में आपकी नौकरी पक्की। मुझे भी ऐसा ही लगता है, कुछ कुछ। लेकिन ये मैंने लिखी कब? और जसुबेन, आपने भी तो फाइल में अखबार भर के दे दिए थे थैली में। नहीं मतलब थोड़ी देर पहले आपने ऐसा कहा। हाँ, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन था? और मैं भी असली फाइल ढूंढ रही थी। फाइल मिलते ही अखबार की जगह मैं हाँ, हम भी तो असली फाइल ढूंढ रहे थे। मिलते ही एक्सचेंज कर लेंगे, और बड़े भैया से बोल देंगे कि आपने नींद में एक और अच्छी कविता लिख दी। कौन गया है फाइल ढूंढने? वो मैंने राजू को तूने फाइल ढूंढे भेजा, और राजू को ढूंढने कौन जाएगा? मैं हूं ना जसुबेन, आप मेरे रहते टेंशन मत लीजिए। आप पौधों को पानी डालिए और शांति रखिए। शैलेश, बंद कर तेरे तरीके। अगर चंदू को पता चल गया तो समझ नहीं रहा है। चंदू का सेल्फ रिस्पेक्ट तो। अगर शाम तक राजू असली फाइल लेकर वापस नहीं आता तो तू चंदू को जाके सब सच सच बता देगा। एक बार उसकी गलतफहमी दूर कर चुकी हूँ और वो जमीन पर आने लगा था। अब नहीं चाहती कि कोई झूठी तारीफ उसे गलतफहमी की ओर धकेले। जसुबेन, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब खुद बता दूंगा भैया को, लेकिन राजू को तो आने दीजिए। अरे मेरे भाई, कितनी बार बोला क्या गुलाब का फल नहीं होता है? तुम्हारा मतलब है कि मेरा भाई शैलेश बेवकूफ है कि उसने मुझे गुलाब का फल लाने को बोला है? हाँ। नहीं, वो बेवकूफ नहीं है। वो हर हफ्ते मुंबई जाता है और बड़े भैया अमेरिका जाने वाले हैं। वो बेवकूफ है जिन्होंने मुझे गुलाब का फल लाने को बोला है। अरे मेरे बाप, मैं बेवकूफ हूँ बस। ऐसा कोई गुलाब का फल मेरे पास नहीं है, जा यहाँ से। अच्छा, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँ, किसी से मंगवा सकते हो? अरे जाना मेरे भाई। अच्छा, इतना तो बता दो कि किसके पास मिलेगा, मुझे लेकर जल्दी घर जाना है। वो भेल वाला है ना, उसके पास मिलेगा, जाओ उसके पास। थैंक यू। हाँ जाओ। ओ भेल वाले भाई, ओ भेल वाले भाई। हाँ साहब, क्या बोलिए। आपके पास गुलाब का फल है क्या? गुलाब का फल? वो फ्रूट वाले भाई साहब ने बोला कि आपके पास गुलाब का फल मिलेगा। नहीं है मेरे पास। भैया एक सूखा बेल देना। हाँ साहब जी, अभी देता हूँ मैं। भेल वाले भैया, ये फाइल। अब क्या इस फाइल का फल चाहिए? कहा ना कि नहीं है। हाँ, भेल चाहिए तो बोलो, वरना धंधे का टाइम खोटी मत करो। मैं भेल नहीं खा सकता, गीता डांटेगी, बोलेगी काम तो किया नहीं, ध्यान हमेशा खाने में रहता है। तुम एक काम करो, तुमने महादेव सदन देखा है? हाँ। देखा है ना? देखा है ना? तो शाम को वहाँ आ जाना। मैं भी भेल खाऊंगा और मेरे घर वाले भी खाएंगे। ठीक है, आ जाऊंगा मैं।
पर अभी तुम मुझे गुलाब का फल। अरे कहा ना बाबा की नहीं है मेरे पास, जाओ दूसरी जगह देखो। ये हाँ, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं गुलाब का फल। काहे हुई तू राधा इतनी ज्यादा बावरिया, आजा 10वें फ्लोर पे, देख वहां है मेरा टावरिया। क्या शायरी है साहब, बस ऐसे ही सडनली। कोई बोला ना? हाँ मुझे भी लगा। कमाल है, टावरिया।